आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। प्राइम टाइम लाइव में स्वागत करै छी। संविधान के धारा 262 एकटा अधिकार देलकै कि मधेसी सबके हक हित मधेश आ मधेसी के हक हित के संरक्षण संवर्धन कला संस्कृति के संरक्षण संवर्धन हुनका सबके सशक्तिकरण सहित के काज करबाक लेल एकटा आयोग गठन करय के अधिकार देने छलै मधेसी आयोग। ई आयोग सेहो गठन भ चुकल छै, ई काज सेहो शुरू क चुकल छै। मधेसी आयोग केना के काज शुरू केने छै, कार्य योजना सब की छै, आई एहि संदर्भ में बातचीत करऽ जा रहल छी। आई स्टूडियो में बजौने छै मधेसी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय दत्त के। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। अपने के कार्यक्रम स्वागत है जी। संपूर्ण श्रोता के हार्दिक प्रणाम जी। मधेसी आयोग जो 2067 साल में मुद्दा चल एक किस्म से मांग उठल कि मधेसी आयोग गठन किया जाए। तक बाद 4 साल तक बहस चल 2071 साल में आदेश दिल्क सर्वोच्च अदालत। तकर बाद कतेक दिन के बाद आब एक मूर्त रूप लेलकै मधेसी आयोग गठन भेलै, जहाँ हम अहाँ देख रहा छी जे एकटा बहुत प्रतीक्षा करे छलै मधेसी सबसे एकटा आयोग गठन करे हक हित के संरक्षण के लेल। केना लग रहा छै मधेसी आयोग जे एकटा सपना छलै उ पूरा भेलै? जी, संविधान तो इन नियम के आधार पर जो अपनी सम्मानीय सर्वोच्च अदालत के 2074 साल के कार्तिक 24 गति के निर्णय अनुसार जे मधेसी आयोग गठन भेलै। आयोग के जे ऐन के प्रस्तावना में लिखल छै मधेसी समुदाय के इतिहास आ संस्कृति के पहचान हक हित के संरक्षण आ संवर्धन तथा सशक्तिकरण के लिए ये आयोग बनल छै। एकर प्रस्तावना में लिखल छै। एहि के अर्थ भेलै जे तीनटा चीज जे भेल, एकटा प्रमोशन, दोसर प्रोटेक्शन आ चारिम जे भेल इम्पावरमेंट। ई तीनों चीज के कतौ न कतौ अभाव छलिए, जे अभाव के पूरा करबाक लेल यानी गैप छलिए ओकरा फुलफिल करे के लिए ई आयोग जे संविधान के धारा जे अपने प्रयोग के लिए 262 के अनुसार एकरा बनायल गेलै आ वही के आधार पर ई काज जे छै शुरू कल के। ई काज करे तो अखन तक में हम सब 54वां दिन में आए अपने संगे जे बैसल छी तो 54 दिन के उपलब्धि है। आ 54वां दिन में ई बहुत रास काज विलम्ब से गठन भेलै, लेकिन गठन भेलै। आब केहन छै कार्यालय स्थापना से लऽ कऽ एकर संपूर्ण काज सब जे छै यहाँ सबके संगठन एकटा कही तो एकर मूर्त रूप लल के बाकी छै केना छै? देखल एकर जे छै हम सब 3 तरीका से काज शुरू क देने छै। मूर्त मात्रे ने बहुत आगू तक बढ़ गेलै। नंबर 1 में छै कार्यालय के पूर्ण रूप से व्यवस्थित क चुकल छी, जे ज्वागर ललितपुर में यूएन पार्क के मेन गेट पर छी। जत चारू काते गेल जेतै त प्रत्येक पोल पर मधेसी आयोग के जे छै जे ओहि पर बैनर आ ओहि पर के जे छै एकटा लोकेशन इंडिकेशन करे वाला सब ठाम जे छै से राख देने छै मधेसी आयोग, जिससे पहुंचे में इजी है। तो भीतर के कार्यालय के व्यवस्थित कर दिलो। आ संपूर्ण श्रोता के हम हार्दिक विनम्रता के साथ निवेदन करऽ चाहे छी जे एकरा पूर्ण रूप से आधुनिक 21वीं शताब्दी के जे डिजिटल एरा कही छै, डिजिटल युग के आधार पर एकरा व्यवस्थित कर दिल। किया कि व्यवस्थित भेलै दोसर रूप में जे की हो छै मधेसी के पहुंच के समस्या छै। पहुंच के अर्थ भेलै जे राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे कार्यालय में पहुंचे, चाहे आयोग में पहुंचे, चाहे ओकरा प्रत्येक कार्यपालिका में पहुंचे, चाहे व्यवस्थापिका में, चाहे न्यायपालिका में। तो ये आयोग सब में की हो छै गांव के एकटा आदमी छै जेकरा काठमांडू कोई ठाम पर पहुंच नहीं भ सकै, पहुंच केना कैल जाए? तो अखन मोबाइल सबके हाथ में छै। तो एहि के लेल डिजिटल युग के आधार पर एक प्रविधि मैत्री बना दिलिए, जै के अंतर्गत वेबसाइट बनल छै, एके टोल फ्री नंबर छै, एके मोबाइल ऐप छै, एकर ईमेल छै, एकर फेसबुक पेज छै। ये सब किछ एकर व्यवस्थित क के मात्र नहीं मोबाइल में अपने मधेसी आयोग मधेसी कमीशन देल जाए आ गूगल मैप के आधार पर सीधे जे छै से मधेसी आयोग तक पहुंचे। मतलब तीव्र गति में एकर जे संगठन जे संरचना के बात हुए, जहाँ कार्यालय स्थापना के बात हुए, तक बाद यानी जे डिजिटल वाला बात जते कहलिए अपने इंटरनेट पर पहुंच के बात केली, तो सब चीज में आगा बढ़ चुकले से कहलिए। यानी पहले कतेक आयोग गठन होइ छलै ने, गठन होइ छलै लेकिन भौतिक संरचना रहे छलै, काज नहीं कर पाबै छलै, तेहन अवस्था छलै ने। एकदम एहि में की छै बहुत रास समस्या के बावजूदो जे बहुत बेसी आगू बढ़ल है। अपने के जे देलौ है ई सब काज में आगू बढ़ चुकले। आई अहिना तीव्र गति से आगू बढ़ रहा है। कार्यालय स्थापना मात्र नहीं कि आप काम शुरू कर, आप काम के बात कर, काम की
ओकर आंतरिक सुदृढ़ीकरण के लिए ओकरा नियम कानून बनना पड़ते। तो नियम कानून नियमावली कार्य निर्देशिका ओकर बैठक के नियमावली जतेक से आर्थिक प्रशासन नियमावली सब जिम्मेवारी दऽ देल गेल छै। आषाढ़ महीना के भीतर एकर अंतिम टारगेट छै आषाढ़ महीना के भीतर एकर कार्य के लेल जैसे आगू बढ़ जेतै ओकर सबटा जे एकर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर छै सब चलि जेतै यानी नियम कानून के रूप में। तेसर रूप में एकर की के लिए जे काठमांडू में रही के तो मात्र नहीं हेतै। काठमांडू में तो इंटेलेक्चुअल सब संगे विभिन्न पेशागत संगठन संगे विभिन्न प्रकार के बैठक 23टा बैठक काठमांडू में आयोग के हॉल में कऽ कऽ 200 से बेसी इंटेलेक्चुअल सबसे विभिन्न क्षेत्र के मीटिंग कऽ आगू बढ़ली। ओहि के बाद प्रदेश में आबि गेलिए। प्रदेश 1, 2 आ 1, 2, 5 आ 7 में एकर कार्यक्रम यानी आषाढ़ महीना के भीतर में छै एकर भावी। वही के क्रम में आई जनकपुर में छी हम सब। तो प्रदेश 2 में आगू बढ़ गेल छी कार्यक्रम आ सिराहा सप्तरी के 8टा औपचारिक कार्यक्रम संपन्न कऽ कऽ धनुषा के कार्यक्रम में आयोग प्रवेश कर चुकल है जै अंतर्गत में अपने सबके साथ। अब बुझा वाला भाषा में कहल जाए जी जे मधेसी जनता सहज रूप में बुझलिए कि मधेसी आयोग गठन जे भेलै मधेसी आयोग मधेसी जनता के की देते मतलब ई आयोग गठन किया भेल एकर काम कर्तव्य के बात कल जाए। अब देखल जाए एकर जे एक तो सबसे हल्लुक भाषा में बुझे वाला भाषा में ई बुझू जे अंग्रेजी में कहे फ्रॉम वॉर्म टू टर्म कहे छै गर्भ से ल क मृत्यु तक के जतेक मधेसी के काज छै सशक्तिकरण करबे के लिए प्रमोशन करबे के लिए प्रोटेक्शन के लिए सब काज एकर जे छै नियम कानून में एकर अधिकार भी छै। ताहि जे जतेक जे छै एकरा जे लिए आर्थिक क्षेत्र लिए एकर सामाजिक क्षेत्र लिए एकर सांस्कृतिक क्षेत्र लिए एकर नागरिक क्षेत्र लिए जतेक क्षेत्र के छै ई प्रत्येक क्षेत्र के जे छै जे मधेसी के हर एक समस्या के समाधान ई मधेसी आयोग देते छै। एकर पूरा जे छै एकर जे ऐन नियम कानून में छै ओकर कार्यक्रम तर्जुमा कऽ कऽ नेपाल सरकार के सिफारिश करते चाहे 5टा पदावली अपने के कह दी सिफारिश करते ई मूल्यांकन करते ई सुझाव देते ई सहित के जे चेतनामूलक कार्यक्रम करते ई संपूर्ण जे आयोग के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप में जे मान्यता छै ओइ सब काज के लेल एकरा लग अधिकार छै। एकर कर्तव्य छै जे एकरा जे मधेसी के लेल जे छै जे पाछू पड़ल छै आ ओइ के जे छै जे उद्देश्य एकर बनायल गेल छै ई आयोग ओइ के लेल आगू करबा के लेल आ ओइ के कार्यादेश छै तै के आधार पर ई आगू बढ़ि चुकल छै जे अपने के मार्फत से ई लोकप्रिय मीडिया के मार्फत से टेलीविजन के मार्फत से हम संपूर्ण श्रोता में विनम्रता के संग से जानकारी करबा चाहे छी। आ संग संगे अपने के एकटा ई बात कही जे एकर जे छै जे कहलहुँ हम मोबाइल ऐप छै मोबाइल ऐप जे जतऽ छथिन अपने मोबाइल में से उ जे छै वेबसाइट से ओकरा डाउनलोड कऽ कऽ ओइ में उजूरी लै के सेहो एकर अधिकार छै। उजूरी लग यदि कोनो प्रकार के समाज में कोई व्यक्ति सेहो जाकर जी निवेदन दऽ सकै जे कोनो समस्या भेलै त जी 3 तरीका से एकर उजूरी हम सब लै छियै। एकटा लै छियै जे अपने के जे डिजिटल वे से जे कहलियै प्रविधि रूप से अपने ओइ में गेल जा उजूरी फार्म छै उजूरी फार्म में भरि कऽ ओकरा पठा देल जाए। एक दोसर जे छै जे टोल फ्री नंबर छै जेमे पाई नहीं लगे छै अपने के मार्फत से हम जानकारी करबे जे यदि मोबाइल में पाई नहीं है तो ओइ नंबर में अपने फोन करबे एकोटा पाई नहीं लगते। दोसर तेसर जे छै से मीडिया में यदि उ न्यूज आबि गेल छै तो ओकरा जे छै से कतेक ओकर वैलिडिटी छै ओकर लैत आ ओकरा तेसर तरीका से छै तीन मतलब मधेसी आयोग संपूर्ण मधेसी के हक हित मात्र नहीं कि एकटा कोई व्यक्ति के कोनो समस्या पड़ले नहीं जना अपने कहली उजूरी की बात करली कोनो समस्या पड़ते तभी जाकर निवेदन देते ने नहीं तो कोनो व्यक्तिगत कोनो समस्या पड़ले जे मधेसी के कोनो किस्म से अवहेलना के बात भ सके या अधिकार से वंचित के बात भ सके नहीं तो ये हर एक बात में अहाँ सब जाकर प्रत्येक बात निवेदन दऽ सकै छी। एतबे बात ने आई के अपने संगे जे बैसल छी 1 घंटा पहले सरलाही से मुसहर के जे छै दलित बस्ती से के पाइन पर ओकरा प्रतिबंध लगा देल के रोक कर देल के या किस सब उ सब सीधा हमरा लग जानकारी गेले आ ओइ के लिए तुरंत हमरा सब के आगू बढ़ के ओइ समस्या के समाधान के लिए आगू बढ़ गेल। यानी समाज में जे छुआछूत के जे छै परंपरा जे कुरीति जे छै सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक सब कोनो किस्म के समस्या कोनो किस्म के सामाजिक कुरीति भेले जी कोनो किस्म के जे ओइ प्रकार के जे कहते ई सबटा मानव अधिकार विश्वास के बात भ सके एकदम वाला बात भ सके एकदम भ सके। अब ओतबे नहीं हम बाल विवाह के बात भ सके एकदम भ सके छी जी एकदम आनंद से ई सब सबटा बात जेना हम अपने के उदाहरण दी जे एहि बात सब के आगू बढ़ेबा के लेल तुरंत हम सब जे ओकर हॉटलाइन रखने छी हॉटलाइन के हिसाब से आगू बढ़बै छी। तो ई जतेक बात जे अपने जे बाल विवाह के लिए अखन सिराहा सप्तरी में हम सब बाल विवाह कार्यक्रम क के लिए सिराहा में जे छै 80% बाल विवाह भ रहल छै ओइ के तुरंत ओकर कोना के स्टेपिंग कैल जाय से सप्तरी में 60% छै बाल विवाह के रेट
जे हम अहाँ जे देख रहल छियै भीतर के अंडर करंट एकटा समस्या छै। ताहिके बाद ओतबे नहीं मधेसिए के पहले मधेसी में पहुँच के समस्या छै, ओहू पर हमसब लै छी उजूरी। जेना अखने कहलहुँ हैं जे पानि पर प्रतिबंध लागि गेलै, हमरा अहाँके जे दलित जकरा कहै छियै जे बड़ा ढंग से यदि दुसाध, डोम, मुसहर, चमार, हलखोर एहि सबके एकरा सबके 4% शिक्षा छै जम्मा। सिराहा में एकोटा गोटे जे छै से महिला छै से SLC पास बन जाइ छै। ई जते बात छै ने ताहिमे सशक्तिकरण के बात सशक्तिकरण के हुनक संवर्धन के बात भ सके ने, मधेसी सबके ने कला संस्कृति के विकास के बात भ सके या और किछु बात सब भ सके, ई सब चीज कतौ न कतौ शिक्षा से जुड़ल छै नहीं। सशक्तिकरण कहिया हेतै जब शिक्षा हेतै, स्वास्थ्य हेतै। जेना सामाजिक विभेद के अपने बात के लिए पानि नहीं पिए दै छै, बहुत तरह से बात सब कतौ न कतौ शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो एहि में मधेसी आयोग की करते? देखो शिक्षा में केहन शिक्षा, सबसे पहले बात ये जे शिक्षा हम अहाँ लऽ रहल छी से शिक्षा कि गुणस्तरीय शिक्षा, उपयुक्त शिक्षा कि केहन ये जनरल शिक्षा। तो इस शिक्षा के पहुँच के आवश्यकता नंबर 1 में हो छै पहुँच के। दोसर में शिक्षा से बेसी अखुनका अवस्था में जे बच्चा जन्मै छै ओकरा स्वास्थ्य के अवस्था कते गंभीर अवस्था में छै, उ स्वस्थ नहीं छै, उन्हें खाने पानी ठीक छै, ओकरा पी रहल छै नहीं, उ पर्यावरण के ओतबे समस्या छै। हमरा अहाँ के एहि क्षेत्र के तुरंत के लिए चूड़े के समस्या हुआ छै, जनकपुर में 400 फीट पर पानी भेटैया, एक वाटर शॉर्टेज के वह अवस्था है, एक के जे वाटर रिचार्जिंग के समस्या हुआ है। तो एक समस्या ओत छै जैसे आदमी के जे मानव के मधेसी के जे सीधा हेल्थ पर स्वास्थ्य पर समस्या आबि रहल छै, एकटा बात है। ओहि बात सेकेंडरी फेज में शिक्षा के शिक्षा में दू रंग के शिक्षा भ गेल छै। एक सरकारी स्कूल के शिक्षा छै जे पर जे हमरा सबके जे समस्या आयल जे अपने लग कॉपी देलहुँ हैं जेमे गंभीर संकट में फसल छै, उ शिक्षा में पहुँच तो छै लेकिन ओत स्कूल में नामांकन भ चुकल छै, लेकिन 60 से 70% जे बच्चा छै से उ ड्रॉप होइ छै। स्कूल में गेलै ओहि के बाद उ निकल गेल बच्चा, उ बकरी चरवेला चलि गेल, भैंसी चरवेला चलि गेल, ओकरा घर के गरीबी के तो समस्या छै। जी तो शिक्षा स्वास्थ्य या जति बात है एटा आधारभूत बात तो शिक्षा भेलै, स्वास्थ्य भेलै, लेकिन ये सब चीज जेना अपनों कहली गरीबी, आर्थिक अवस्था, ये आर्थिक अवस्था सुदृढ़ीकरण में मधेसी आयोग की भूमिका। हाँ आर्थिक अपने मुख्य बात यही है कि अर्थ नहीं रहते तो शिक्षा केना करते? शिक्षा गरीबी उ बकरी चरवेला किया जाय छै तो ओकरा घर में छै माय बाप जाय छै जॉब में काज करे के लिए, लेबर में काज करे जाय छै, तो बच्चा के छै बकरी नहीं चलते, भैंस नहीं चलते तो केना चलते? तो अब एहि के सशक्तिकरण के लेल छै से विभिन्न प्रकार के एत के जे हमरा अहाँ के जे प्रदेश 2 के वा मधेश के जे भूमि है जे फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ भूमि है, ओत ने सिंचाई छै ने ओत खाद बीज छै। देखियो समस्या छै उस जते खेत छै सबटा जे छै बंजर पड़ल छै, बाँझ कहै छै से बाँझ भ गेल छै खेत सब, युवा सब सबटा जे पौरक आ प्रतिभा छै से सबटा विदेश चलि गेल छै, बुझलियै ने। आ जे किछु बाकी छै अखन के अवस्था में जे सब सिराहा के हमरा लग तथ्यांक है जे जेल में जतेक छै डिटेंशन सेंटर में जे जतेक छै ताहिमे 16 से लऽ कऽ 25 वर्ष के युवा सब जे लागू पदार्थ में जे से फसल छै। यानी एहि प्रकार के सशक्तिकरण के जे पार्ट, सामाजिक सशक्तिकरण के, आर्थिक सशक्तिकरण के, सांस्कृतिक सशक्तिकरण के जे पार्ट सब छै से एतेक संकट में फसल छै हमरा अहाँ के। अब विकास के जेना बात के लिए अब केना के विकास के हेतै, आर्थिक क्षेत्र केना हेतै, गाँव में एतेक बजट छै लेकिन कोनो टा गाँव परिषद नहीं भेल छै। बहुत रास ठाम सिराहा सप्तरी में आ धनुषो के एकटा पालिका में जे गत वर्ष के छै जे आलेपा निकल आर्थिक लेखा परीक्षण निकल के जकरा अखनो ब्लैक लिस्ट में महालेखा परीक्षक के अधीन में छै, ओकर गाँव परिषद नहीं भेला के कारण से टीचर ओतऽ तलब नहीं खेने छै। टीचर जे तलब नहीं ओतऽ जे दवाई के जे छै से कतऽ से एतै, जाबे तक परिषद नहीं हेतै ताबे तक उ औषधि दवाई नहीं किनते। उ एकोटा दवाई जे 20-22 प्रकार के दवाई जे कहै छै जन स्वास्थ्य में से एकोटा दवाई नहीं, सीटामोल तक के दवाई नहीं छै। यानी एहि प्रकार के मधेसी आयोग के कार्य क्षेत्र के बात करी तो एकटा तो ई भेलै कि मधेसी सबके समस्या से उठान के नहीं जे बात है सबके प्रतिवेदन अहाँ सब बनेबे, तकर बाद सरकार के सुझाव देबै कि ई सब अपन नीति तथा कार्यक्रम सिफारिश करे कि अपन नीति तथा कार्यक्रम विवाद राखल जाए, ई समस्या हम सब देखली एकरा समाधान किया जाए, ताहि हिसाब से नीति तथा कार्यक्रम में राखल जाए से सब कहबै नहीं। एकटा तो भेलै लिखित अहाँ के सिफारिश करबै जी, एकटा तो भेलै सरकार के सीधा सिफारिश करबै एहि अध्ययन अनुसंधान क के नहीं, एकटा ओ बात भेलै। आ दोसर प्रदेश सरकार जोड़े समन्वय के बात भ सके, मधेसी आयोग के स्थानीय तह जोड़े समन्वय के बात सब भ सके, जेना अपने कहलिए कि नगर परिषद नहीं बैसले यावत बात सब है तो विकास केना हेतै, तो एहिमे प्रदेश सरकार स्थानीय निकाय सब जोड़े समन्वय केना करतै? जी अपने ई बुझी
नेपाल सरकार के अर्थ होइ छै तीनटा सरकार जी। भेलै, एकटा भेलै संघीय सरकार, एकटा भेलै प्रादेशिक सरकार, एकटा भेलै स्थानीय सरकार, ई तीनू सरकार भेलै। त ई नेपाल हम अइला पूछले कि देख संघ सरकार माथत भेलै किस्म से नहीं नहीं जी, मधेसी आयोग जी ई जे आयोग जे भेलै जे आयोग तीनू सरकार के सिफारिश जी। करते तो संघ के पहले दायित्व होइ छै, दोसर में प्रदेश के हेतै, तेसर में जे छै से स्थानीय सरकार के हेतै। तो ई तीनू के जे छै जे जेना 12 वर्ष के हमरा सबके अध्ययन अनुसंधान कऽ के ओकर प्रतिवेदन देलिए, संघ सरकार में देलिए ई काज अहाँ संघ के करियो, प्रदेश के देलिए जे प्रदेश ई काज करियो, आ स्थानीय सरकार के देलिए अहाँ के काज तुरंत सशक्तिकरण के अछि जकरा अहाँ ओतुका जनता के एहि प्रकार के सशक्त करियो, तीनू के देलिए हम सब। तो एहिमे की छै सरकार के अर्थ पहले एकटा सरकार के अर्थ छलै संघीय सरकार अथवा केंद्रीय सरकार जकरा कहै छलिए, अखन सरकार नेपाल सरकार के अर्थ तीनू तरह के सरकार छै। मतलब सिफारिश केंद्र सरकार के मात्रे नहीं की प्रदेश सरकार के आ तके बाद गांव पालिका, नगर पालिका, महानगरपालिका, महानगर जते है जते छै सबके जेकरा से संबंधित है जी जी तिनका सबके सेहो कहल अब जेतै, सिफारिश कयल जेतै जी। एतेक जिला जी के कार्यक्रम 40 टा कार्यक्रम केला के बाद काल्हि हम सब जे छै से भेंट क के मुख्यमंत्री जी से भेंट, प्रदेश दू के मुख्यमंत्री जी से भेंट क ई सबटा जनता के अपेक्षा छै आ एहि प्रकार के हम सब लिखित आयत, लेकिन तै से पहले हम सब जे छै से अपने के ई सबटा जानकारी करी, प्रदेश प्रमुख जी से भेंट क के हम सब ई सबटा चीज के जानकारी द के एहि प्रकार के तत्काल एकरा जे छै से समस्या जेना भ्रष्टाचार के जे छै बहुत बेसी समस्या छै, जेना प्रदेश दू अग्र स्थान में हाँ जी। अग्र स्थान। अब अपने के कही जे समस्या कतऽ छै, सप्तरी के पत्रकार महासंघ जे छै से विशाल एकटा कार्यक्रम में हमरा सब कार्यक्रम में की कहल हुनका सब एलै जे सप्तरी में न्यूज नहीं बजी छै कतौ नहीं, किया तो भ्रष्टाचार के बात एतै, भ्रष्टाचार के जखने बात एलै जब बाहर निकलबै तो हम सब पिटाई खा लेबै, ताहि बार हम सब एकोटा ने टॉक शो चलबै छियै आ ने हम सब जे छै न्यूज बजबै छियै, यानी भ्रष्टाचार के अवस्था है। यदि ओहि प्रकार के भ्रष्टाचार छै ई की भेलै सरकार के मानव अधिकार के उल्लंघन के अर्थ की भेलै जे सरकार के क्षेत्र से जतेक क्षेत्र के आदमी छै उ काज यदि जे नीति नियम विपरीत करै छै तो मधेसी आयोग में सीधा उजूरी कऽ सकै छथिन। तो मधेसी के मानव अधिकार के उल्लंघन जतऽ जतऽ जे एकटा तऽ भेलै उजूरी कऽ सकै छी, उजूरी तऽ मानि केलकै, मतलब ई एना मानि भ्रष्टाचार भरल एकटा अख्तियार दुरुपयोग तऽ छिते छै नहीं, ताहिके बाद अपने कहल कि मधेसी आयोग में सेहो उजूरी कऽ सकै है, तऽ मधेसी आयोग एक्शन केना केलै एकटा भरल कि मधेसी आयोग की अधिकार है कि नहीं, खैर सेहो बात है कैलाकि जेना अपने कहली कि सिफारिश के बात है कि सरकार के सिफारिश करबै ई करू सिफारिश करबै, मतलब आब काम कार्रवाई करे के अधिकार छै कि नहीं कि इहो सिफारिश मात्र करबै यहाँ से। अब सुनल जाय एहि के लेल दूटा लेवल में हम सब बात कर चुकल छी। चैत 28 गते मधेसी आयोग 12टा आयोग के बजा के अपन कार्यकक्ष में जे समन्वय सहकारी के बात केलकै जे मधेश सब समस्या के अपॉर्चुनिटियो ओही ठाम छै, चैलेंजो ओही ठाम छै, ताहि बाद अख्तियारों के समस्या ओही ठाम छै, निर्वाचन आयोग के समस्या ओही ठाम छै, ताहि बाद एकरा केना के महालेखा परीक्षक के ओही ठाम छै, तो केना के करबै समाधान। तो ओकरा सबके की एलै जे हम सब बैस कऽ छै जे यदि मधेसी आयोग में निवेदन आबि गेलै तो ओकरा फॉरवर्ड जे छै मधेसी आयोग कोन आयोग के लेल छै ओ तो फॉरवर्ड करतै, नंबर 1 भऽ गेलै, दोसर आयोग में ओकरा नहीं जाय पड़तै, नंबर 1। दोसर ओके समस्या के समाधान के लिए केना आगू बढ़बै तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आ गृह मंत्रालय के संगे हम सब सहकारी कर रहल छी एखन, बुझलियै ने की छै ओहि के आइन के दफा 7 के ठ में लिखल छै जे उजूरी लीने, उजूरी को अध्ययन अनुसंधान संबंधित निकाय संग समन्वय गरी गर्ने और प्रतिवेदन दिने, ई तीनटा जे शब्द छै तो ई तीनूटा शब्द के लेल हम सब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक सहित के जतेक जे आयोग छै सबके एके ठाम राखि कऽ हम सब एहि प्रकार के एकटा सलाह सुझाव एतबे मात्र नहीं अपने के कहि रहल छी जे हमरा सबके बीच में एकटा सलाह बनलैया जे एकटा एहन सॉफ्टवेयर जेना मधेसी आयोग एप्स बनलकै एकटा जे छै से एप्स बनाबी जतऽ एक ठाम जतऽ जे छै जे आदमी उजूरी कऽ देलकै ओही के आधार पर दोसर ठाम छै से चलि जेतै, यानी एहि हिसाब से एकर काम करे के लिए जे एकर नियम आइन नियम कानून के भीतर में छै से ओहि के संपूर्ण रूप से कौमा तक के प्रयोग जे छै से ई कऽ रहल अछि मधेसी आयोग, एकर लीडिंग रूप में आगू बढ़ि रहल जी। अखन ब्रेक लऽ रहल छी दर्शक वृंद, अखन ब्रेक के बाद फिर बातचीत के क्रम जारी रहतै। ब्रेक के बाद स्वागत करै छी प्राइम टाइम लाइव में। आई स्टूडियो में छथि डॉक्टर विजय दत्त ओ मधेसी आयोग के अध्यक्ष छथि, हुनका से आई बातचीत कर रहल छियै कि मधेसी आयोग गठन भेलै, मधेसी आयोग की कऽ रहल छै, की छै कार्य योजना। डॉक्टर साहब जेना एकटा तऽ अपने कहली कि उजूरी सहित के बात भेलै, ताहिके बाद सिफारिश के बात भेलै, ई बहुत राज्य मधेसी के समस्या सब छै से सब सरकार के नोटिस में देना, जानकारी देना, ई काज मधेसी आयोग करते, ताहिके बाद कार्रवाई के बात है अहू में सिफारिश करके काज करते।
अखन तक जेना अपने कहली कि 54 दिन से तीव्र गति में काज कर रहल छै, 54 दिन भेलै त की केल गेल वास्तव में मधेसी आयोग? अब 54 दिन में तो सबसे पहले तो आंतरिक सशक्तिकरण कर लेलक कि पूर्ण रूप से आयोग कार्यालय बना प्रदेश में पहुंच गए। अब एके संग-संगे जे छै एकटा महत्वपूर्ण काज एकर की बाकी अछि जे पर हम सब अखन निर्देशिका के बात अपने कहली जे नहीं क रहल छी, नहीं केलहुँ अखन तक शुरू, उ जे छै थर सूचीकृत वैधा मधेसी के सबसे प्रश्न तो एतऽ आबि गेल छै ने। तो वैधानिक परिभाषा की तो वैधानिक परिभाषा के लिए एक अध्ययन अनुसंधान समिति बना रहा छी। उ अध्ययन मतलब मधेसी के परिभाषा जी वैधानिक परिभाषा देबाक छै ने। मधेसी के थर कोन मधेसी के था, जना सप्तरी के एकटा मिश्र जी कहलथि जे हमरा सबके ने पहाड़ में की होय ने कतौ के हमर बाबू माय सबटा मैथिली भाषा बजैया। कंचनपुर के उ जे मेयर साहब छै अखन का वर्तमान अवस्था में मिश्र जी आ कहले हमरा पहाड़ में ने दियादोबाद क्यों नहीं छै, हमरा सब लोग कहिया पहाड़ी केना पहाड़ी छै कहू। जनकपुर के किछु पोखरेल आ पौरेल सब कहले जे हमरा सबके 5-7 जनरेशन से हम सब छी जनकपुर में, लेकिन हमरा लोग कहिया पहाड़ी केना के हम पहाड़ी भेली से हमरा कहू। यानी एहि प्रकार के बहुत रास आयल छै। जना एकर सॉल्यूशन वास्तव में कहल जाय की भ सकै छै। अब एक बार ओतबे नहीं, ई तो एकटा दोसर मूल के बात भेल थर के अपना थर में। आप देखियो एत पिछला वर्ग महासंघ बन गेल छै, एत छै जेना सप्तरी में हम सब मधेसी आयोग के कार्यक्रम में मुसलमान के अथारू के नहीं बजेली, तुरंत हमरा सबके कंप्लेन आबि गेल किया नहीं हमरा मुसलमान अथारू के बजेलो। सिराहा के कार्यक्रम में हमरा सबके मुसलमान अथारू के बजब पड़ल। काल्हिखन जे जनकपुर में कार्यक्रम में तो मुसलमानो संगठन अथारू संगठन के बजा रहल छी। तो अब आदमी के जे छै जे जनता के एक्सपेक्टेशन छै, तो अब तो प्रश्न ई देखा रहल छै मधेसी के प्रश्न पहले तो के है से पहले छाना पड़ले, तै के बाद आयोग ने निक से काम करते ओकरा लेल जी तै के लेल त ओइ के लेल एकटा अध्ययन अनुसंधान समिति बना के ओइ के लेल उ आगू बढ़ते आ ओइ के लेल ओकर वैधानिक परिभाषा आबि जेते आ काज रुकल नहीं छै, सबटा काज जे छै एकर आगू बढ़ि रहल छै। त वास्तव में मधेसी के से पहचान नहीं भ सकले से कह रहल छी अखन तक के जे छै नहीं भेलै। 64-65 साल में जे एकटा जे बनायल गेलै राष्ट्रीयता जाति के, तै के बाद जे छै से सब चीज ओइ के बाद बहुत रास जे छै से ई कोशी आ गंडकी में पानी बहि नहीं एकटा त सूचीकृत त किछ के नहीं ने जाय सब सूचीकृत के नहीं, ते आधार पर सीडीओ प्रमाणित सेहो करे छै कि मधेसी प्रमाणित जे करे छै, त तेकरा कोन आधार में लड़ल छै? अब अखन के अवस्था में उ त पहिलका जे सूचीकृत छलै ओही आधार पर अखनका सूचीकृत मतलब अहाँ कहै छी कि एमे परिवर्तन हो ने जे जाति जना अब अपने के एकदम श्रोता के समक्ष हम एकदम स्पष्ट रूप में जना पिछड़ा महासंघ में 42टा जाति छै से मधेसी आयोग में नहीं पड़ी, अखनका हिसाब से समावेशी आयोग में पड़ी, जैमे साहूजी सबटा पड़ै छै, तेली सूरी जते छै से कानू कलबार जे पड़ै छै, कुर्मी सब पड़ै छै, यादव सेहो पड़ै छै। त आब मधेसी आयोग ओइ के लेल काज करते व पिछड़ा वर्ग की नाम छै आकि समावेशी आयोग काज करते। मुसलमान के लिए मुसलमान आयोग छै, मुसलमान के रहल छै जे हम सब बना सके किया कि नहीं। काल्हिखन मुख्यमंत्री से जे बात के लिए अच्छा तो ये तो आयोग के मतलब कार्य क्षेत्र में से एकटा द्वंद्व आवे वाला छै ने, किसिम से द्वंद्व आबे कैला समावेशी आयोग छै तो केकरा लेल काज करते? समावेशी तो सब पड़े छै, मधेसी हो या मुस्लिम हो या थारू हो सब पड़ जाय छै। समावेशी आयोग छै, मुस्लिम के लिए फिर अलगे छै जी, थारू के लिए अलगे छै। अब हमरा सबके बीच में ई जे कार्य क्षेत्र के जे समस्या आबि गेल छै त ई सबसे प्रमुख समस्या छै। काल्हि के मुख्यमंत्री जी संग नहीं तो मुस्लिम आयोग जोड़े समस्या नहीं अगर होते, थारू जोड़े कोनो समस्या नहीं होते, तो फिर समावेशी जोड़े भ जेते, फिर समावेशी से समस्या समावेशी सब पड़े छै। अखनो जे मुस्लिम के जे पहिलका हिसाब से जे प्रमाणित हो छै मधेसी के प्रमाणित छै, मधेसी के प्रमाणित छै, थारू के जे छै मधेसी थारू के प्रमाणित नहीं छै अखनो नहीं, आई तक के डेट के बात कर रहल छी। तो ई जे छै एकर तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है। थर सूचीकृत जे छै ने टाइटल के जो निश्चित केनाइ ई रजिस्टर्ड केनाइ सबसे महत्वपूर्ण छै आ सबसे बेसिक जटिल काम छै। तो ओइ के एकटा समिति बना के पूरब से ल के पश्चिम, उत्तर से ल के दक्षिण तक उ बैस के आ उ जे छै उ समिति काज करते आ ओइ के बाद हमरा सबके ओइ पर फाइनल रूप तक नेपाल सरकार के सिफारिश कर देबै ई सब मधेसी। नहीं तो एमे तो सहकार्य फिर और जे आयोग सब है तकरा सब के साथ छै ई कहलो ने सहकार्य के लेल चैत 28 गते के हम सब बैस गेल छियै आ ओही दिन से हमरा सबके सहकार्य के आगू बढ़ि चुकल छै। ओहू से पहले से हम सब भ गेल छी 7 गते के शपथ ग्रहण भेल, 7 गते के शपथ ग्रहण के बाद 9 गते के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग संग बैस के ई सबटा जे छै हम सब छलफल के क्रम आगू बढ़ा चुकल छै। तै दुआरे ई मधेसी आयोग के जे चुनौती कहै छै, चुनौती से हमरा अवसर है
किया तऽ हम एहि क्षेत्र के छी, एहि ठाउँ के छी, एतुका माटि के छी, एतुका पानि के छी, एतुका भावना के बुझै छी, एतऽ के हृदय के सबटा बात एक दोसर के बुझै छी। ताहि दुआरे ई हमरा अवसर भेटल है। ई जे समस्या जे एलियै एकरा हम अवसर के रूप में लऽ कऽ समाधान के कहलहुँ ने उपाय जे छै आगू बढ़ेलियै आ बढ़ते जा रहल छै। तऽ आब एकटा तऽ थोड़ा सूचीकृत छै, अपने से निवेदन श्रोता के पहिने केने छलै, मधेसिये में मधेसी कखन पहुँच नहीं छै। 4% ई 7टा जाति के 4% जे छै से लिटरेसी परसेंट छै, जम्मा 4%। एकटा लड़की जे छै, महिला जे छै से SLC पास नहीं छै, पासवान के वह अवस्था दुसाध के, चमार के छै, हलखोर के छै, और बेसी विकट अवस्था छै। आब ई ओहि के बादक जे समस्या मधेसी के एज ए होल के जे जा रहल छै, जे उच्च शिक्षा में जे छै से पहुँचे आब खत्म भऽ रहल छै। वो SLC पास करके वो विदेश चलि गेल, वो अन्य काज में लागि गेल। अब मधेसी आयोग जे बनलै है, मधेसी आयोग मधेसी सबके अधिकार प्राप्ति में, अधिकार आ कर्तव्य दुनू के कर्तव्य है, अधिकार के प्रति सब प्राप्ति में सशक्तिकरण बात के लिए एहिमे आगाँ रहते, ओकर लेल लॉबिंग करते, आगाँ बढ़ते नहीं। दोसर एकटा जेना सामाजिक बात भेलै, आर्थिक बात भेलै, सांस्कृतिक बात भेलै नहीं, एहि सबमे तऽ मधेसी आयोग रहबे करते। एकटा जे मुख्य बात छै राजनीति, एहिमे केना कहाँ सब मतलब राजनीति से कते जुड़ल छै, कैलाम कहि रहल छै, कैलाकि किछु एजेंडा सब जेना मधेश के दल सब उठाबि रहल छै, संविधान संशोधन के बाद सब, कैलाकि ई एजेंडा सब छै से सीधे अहाँके कतौ न कतौ मधेसी सबके अधिकार प्राप्ति से जुड़ल छै। तऽ एहिमे मधेसी आयोग की करते, मतलब अहू में किछु योगदान रहते कि केना छै? बड़ा सुंदर बात केलहुँ। आइन के दफा 7 में की छै जे राष्ट्रीय र अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता जे भेल छै, ताहि के कतेक काम भेलै आ कतेक बाकी छै, जे ओहि के लेल कार्यक्रम के तर्जुमा कऽ के बना कर नेपाल सरकार के सिफारिश करी थी। राष्ट्रीय मात्र नहीं, जते अपने बात के लिए अंतर्राष्ट्रीय जेना छुआछूत के बात एले अंतर्राष्ट्रीय रूप में, वा अन्य जे नेपाल पक्ष जे ओकर पक्ष के बात केने छै। तऽ आब एक सबसे पहिल बात ई बुझल जाए जे राजनीतिक काज करने के लेल राजनीतिक दल सब छथिन, बुझलिए ना, उ सब अपना तरीका से अब नेपालक राजनीतिक दल बहुत बेसी सूझबूझ के साथ आगू बढ़ल छै आ उ काज भऽ रहल छै, बुझलिए ना। आ हमरा अहाँ के मधेश के जे राजनीतिक दल छै सब छै, ओहो के बहुत केना के टैकल कैल जाए, ओहि के आगू बढ़ल छै। ताहि दुआरे एहिमे बहुत बेसी बात नहीं करे के छै, लेकिन हम सब करबै की एकर डॉक्यूमेंटेशन करबै, उन्हें इश्तिहार नहीं तो वह तो कह रहल छै। जेना कि मधेश के दल सब आंदोलन भेलै, 3 बेर आंदोलन भेलै, बहुत लोग शहादत देलकै, जनधन के क्षति भेलै, शहादत देलकै नहीं। तऽ आब हुनका सबके ओते शहादत से जे उपलब्धि सब प्राप्त भेलै संस्थागत, तो ओकरा सब संस्थागत करे के काज में मधेसी आयोग के भूमिका तो रहते। अब वह बात हम वह निवेदन कर रहल छलहुँ हैं श्रोता सबके संग, जे नंबर 1 जे छै जे 1996 विक्रम संवत 1996 नेपाल के पहिल संविधान आयल छै, इश्तिहार के नेपाल के इश्तिहार, ओतऽ से लऽ कऽ अखन तक 2007 साल 2000 के बाद 11 साल में जे शिक्षा के संबंध में भेलै, ताहिके बाद प्रजातांत्रिक सरकार बनलै, उसके बाद अखन तक में जतेक आयल छै ओहिके शहादत के लिस्ट नंबर 1, दोसर जे संधि समझौता की सब भेलै ओहि सबके डॉक्यूमेंटेशन के लिए आगू बढ़ि चुकल है आ काज एकर दुनू तरीका से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दुनू तरीका से, आ ओहि के लेल कोन कोन काज बाकी रहै छै बुझलियै ने। नहीं शहादत तो भेलै, जे उपलब्धि जे एलै तो संस्थागत तो एखनो नहीं हो पाबै छै ने। जेना बहुत बात सब छलै, जेना कि किछु एजेंडा सब तो मधेश के दल छोड़ो देलकै नहीं, सेना में समूहगत प्रवेश के बात भऽ सकै छलैया, और बहुत रास एजेंडा सब से मधेश के दल सब छोड़ि देलकै नहीं। संविधान संशोधन के बात अखन तक छिते है, जीवित है वो बात। तो एहि सबमे मधेसी आयोग की करते, मतलब प्रतिवेदन एक पेश करके अपन कर्तव्य निर्वाह कर देते मात्रे कि दबावो देते कि करते? वह बात करूँ एक मुख्य रूप में जैसे आयोग के जो नेचर है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेचर जो संसार के आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक मुख्य नागरिक चारिटा छै, राजनीतिक ओते नहीं छोड़े छै। राजनीतिक एकटा पॉइंट छै जे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता छै तकर की भेल छै मूल्यांकन करैत नेपाल सरकार के छै वा सरकार के छै सिफारिश करके। तो हम सब ये आयोग की करते जे अखन तक जतेक संधि समझौता सब भेल छै पहिले तो ओकरा त डॉक्यूमेंटेशन क के ओके बाद की भेल छै राजनीतिक दल सब संगे बैस के संपूर्ण राजनीतिक दल से समस्या ई समझौता ई मतलब अखन तक जेना कि बहुत समझौता सब भेल छै ने अखन तक मधेश आंदोलन करम बहुत समझौता सब भेल छै, तक जे संविधान आयल छै ओइ के संविधान के जे राइट्स छै जे सब फंडामेंटल राइट्स छै कत की नहीं भऽ रहल छै ओइ सब के लिस्टिंग क के आ नेपाल सरकार के छै सिफारिश करते उ राजनीतिक दल सब के राइट के फेर
राजनीतिक दल सबके संगे राखि कऽ हमरा सबके जे सुझाव जे कलेक्शन भऽ रहल है ओहिमे इहो संधि समझौता के आ राजनीतिक बात आयल छै तऽ ओ सबटा हमसब जे छै 2-3 राउंड में राजनीतिक दल सब संगे बैसियो गेलहुँ है हमरा सबके सीटिंग भइयो गेलै मीटिंग भइयो गेलै छै तऽ ओकरा जे छै फाइनल रूप में बेसी दिन के प्रतीक्षा नहीं करे के छै अषाढ़ के लास्ट में ई सबटा काज हमसब जे छै बहुत रास काज जे छै से सिफारिश करके बड़ी सरकार को आब अते दिन जे काम के लिए 54 दिन के बात कहली अपने के अते दिन सब मैं किछ कह रहल छी ने तैमे मतलब नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक सेहो भए गेल छै केंद्र सरकार के तो केना लगे मतलब किछ बात सब देलिए अखन सुझाव कुछ दिए वाला काज भेले कि अखन मतलब आप दोसर साल मात्र क सकै छी केना जखन हमरा सब जे बनलिए तै से बहुत रास काज आगू नेपाल सरकार के बढ़ि गेल लेकिन ओई में बहुत रास जे बात एहि बेर ओते बात नहीं रख सकले ओई पे ओते लेकिन कला के संस्कृति के आर्थिक सामाजिक आ सांस्कृतिक क्षेत्र के तीनों बात राखल गेल छै मतलब की देली मतलब एहि बेर के मतलब केंद्र सरकार के नीति तथा कार्यक्रम में मधेसी आयोग किछ देलकै रोजगारी के केना के सृजना कयल जाय मधेश के युवा सब संपूर्ण जे वैदेशिक जे रोजगार में चलि जाय ओहि से जे भयावह परिणाम आयल छै एतऽ भयावह परिणाम सामाजिक जे छै से कुरीति आ संस्कृति एतेक बेसी व्याप्त छै जतेक रेमिटांस अबै छै हमरा बुझाय रेमिटांस तऽ पैसा के लेल काज कऽ दै छै लेकिन समाज में क्षति जे भऽ रहल छै अखुनका अवस्था में भयावह स्थिति छै भ्रूण हत्या के अवस्था गंभीर संकट पर छै बुझले ने ओ पुरुष हिंसा मात्र महिला हिंसा लोग कहै छै पुरुष हिंसा के अवस्था कते गंभीर संकट छै सामाजिक रूप से लोग कते विचलन नैतिक रूप से कते विचलन भऽ चुकल छै नहीं तो अहू के जड़ छै कि वैदेशिक रोजगार में युवा सबके जाय से रोकल जाय जी हमरा सब रोकल जाय लेकिन ओ रोक के मात्रे नहीं त आगू केना बढ़ेबै तो एतऽ के सशक्तिकरण के रहते एतऽ के आर्थिक क्षेत्र से उपार्जन केना हेतै आर्थिक सशक्तिकरण केना कयल जाय सांस्कृतिक अब जेना अपने के उदाहरण दी मेडअप एकटा संस्था छै माइक्रो इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट प्रोग्राम छै नेपाल के 6टा प्रदेश में लागू छै लेकिन प्रदेश नंबर 2 में लागू नहीं जकर काज की छले से कुम्हार के जे छै बर्तन जे छै माइट के जे केना के ओकरा जे छै व्यवसायीकरण क के आधुनिकीकरण क वैज्ञानिक तरीका से संसाधन में पठायल जाय डोम के जे बुनै वाला जे बांस के छै ओकरा केना कयल जाय यानी चमार के जे काज करै छथिन सिए के चमड़ा के काज ओहि के केना के आधुनिकीकरण कयल जाय ओहिना यानी जतेक ई जे घरैया लुइर हमरा अहाँ के जतेक कृषि के संबंध में पहले अपने के अथी से राड़ी खड़ से बनबै छलैया लोक एतेक बढ़नी बढ़िया सुंदर बारे नै ओहि के केना के व्यवस्थित क के संसार के ओहि से आम तो बहुत ही हरा गेलै यानी जे चीज लोप भ गेलै या लोप हो के अवस्था में छै तेकरा सब के सशक्तिकरण के लेल उठावने संरक्षण केना जी ओहि सशक्तिकरण विस्तार केना करे के लेल एकटा छले जे चल रहल छै उद्योग मंत्रालय से जे 6टा प्रदेश में चल रहल छै लेकिन प्रदेश में चले ओहि के लेल छै बहुत रास जे छै प्रदेश सरकार के बीच में झंझट भेलै जे हम अहाँ अपने सबके मीडिया से हमरा सबके जानकारी भेल उ कार्यक्रम में तऽ बंद छै जे करोड़ों के कार्यक्रम छै यदि ओकरा जे छै समाज में आगू बढ़ायल जाय ओकरा जे आधुनिकीकरण कयल जाय व्यवसायीकरण कयल जाय ओकरा बाजार देल जाय कृषि के बाजार दे एहि के केना हेतै जेना करजना हम गेल छलहुँ करजना नगरपालिका में ओतऽ वैदेशिक रोजगार से एलहा सब जे छै ओतऽ तरबूज के खेती कऽ कऽ एकटा सीजन में 6-6 लाख रुपया कमेलखिन है उ सब कहै छै हमरा विदेश जाय के आवश्यकता नहीं हम लाख 2 लाख 4 लाख रुपया कमा जाइ छी एक सीजन में हम सब जे चीज कमेलहुँ है तऽ 6-6 लाख रुपया कमेल तऽ कोना के ई जे एम्पावरमेंट जैसे उ समाज स्थिर रह गेलै घर परिवार बिगड़े से रह गेलै समाज में स्थिरता एलै नैतिक मूल्य रह गेलै बुझलियै आर्थिक रूप से सशक्त भऽ गेलै तऽ ई काज के लिए केना आगू बढ़ल जाय ओहि के लेल हम सब जे छै औपचारिक अनौपचारिक रूप में सरकार के सलाह सुझाव देलियै आ आबि गेलै है एही के जे आब देल जाय बजट जे आबि रहलै जेठ 15 में ओहि में बहुत रास बात अपने के इन रिटर्न आबि जेतै अपन देखल जेतै जे मधेसी आयोग कतेक आगू बढ़ल छै कतेक तऽ अहाँ सब मतलब नीति तथा कार्यक्रम में सभाई करबे बजट पारित करबे या जे होय ओहि अनुसार सरकार आगा बढ़ते कार्यक्रम शुरू होते लेकिन आब उ कार्यक्रम सब केना जा रहल छै कार्यक्रम सब केना आगा बढ़ि रहल छै जे कार्यक्रम सब मान लो अहाँ सब सिफारिश करबे तऽ उ मान लो सरकार रखै छै इम्प्लीमेंट करे छै तऽ उ लागू कते भऽ रहल छै तऽ पर अनुगमन करे काज भऽ सकै है बहुत बढ़िया एकर काज जे छै से जनचेतना जगेनाइ अनुगमन केनाइ मूल्यांकन केनाइ सेहो छै जेना विकास के काम कते भऽ रहल छै कोन सरकार कते काज कोन गाउँपालिका कते केलकै कोन वार्ड में कते केलकै ओकर मूल्यांकन करे के काज छै एकरा अनुगमन करे के काम छै एकर सिफारिश करे के काज छै एकर सलाह सुझाव ओहिठाम बैस के चेतनामूलक कार्यक्रम करे के छै यानी ई बहुत रास पदावली बलि सब जे छै बहुत रास भाव सब जे छै से एकरा लेल प्रयोग कयल गेल छै तऽ उ सब चीज के
लेल जे छै ई आगू बढ़ल है। इवेंट के बात नहीं कर, हम सब इशू के जतेक बात छै ओहि इशू पर उठा कऽ आ पूरब से पश्चिम के ई दौराहा में लागल छी एखन आ जा रहल छी आ सलाह सुझाव जे एतेक आ एकर 3टा तरीका से हम सब काज कर रहल छी। नंबर 1, तुरंत एकर जे छै नागरिक समाज सब संगे बैसलहुँ। नंबर फर्स्ट, नागरिक इंटेलेक्चुअल आ विभिन्न पेशागत संगठन बैसला के बाद निर्वाचित जनप्रतिनिधि संगे बैसै छी, जनता की बात है अहाँ सब कतऽ तक गेल हुनका सबसे केलहुँ। सेकेंड, ओहि के बाद हुनका सबके समस्या आ तत्काल के केना कथिएतै तो प्रत्येक जिला के जिला प्रशासन के नेतृत्व में रहि कऽ जिला भरि के जतेक छै तिनका सब संगे बैसै छियै आ अंत में छै पत्रकार संगे भेंट घाट कऽ एहि जिला में एहि प्रकार के क्वेरी सब एलै, जिज्ञासा सब छै, एकर समाधान है ई समस्या ई एलैए, समाधानक उपाय छै, कैफियत ई छै कऽ पत्रकार सब संगे बैस कऽ हमसब हमरा सबके मोडेलिटी ओहि हिसाब से जा रहल छै। आ बहुत रास समस्या के समाधान तऽ स्थानीय रूप में जे जखन बैसै छियै तऽ ओही ठाम ओकर समाधान नहि, ई बात एलैए, एकरा हमसब एहि ढंग से आगू बढ़बै। एहि में अंतर्गत 2-3टा बात और जे बात अपने के कही 2068 सप्तरी जिला में छै तथ्यांक जे जनगणना जे भेल छै तथ्यांक विभाग के ओहि पर अमात मधेश में एक अमात जाइत अमात्य में अमात्य बना देने छै, बुझलिए ने। चौधरी छै तो चौधरी के दोसर में धऽ देने छै, चौधरी बहुत के टाइटल होइ छै, तो ओहू पर केना के आगू बढ़ते ताहि के लिए हम सब राष्ट्रीय योजना आयोग संगे आ तथ्यांक विभाग संगे काज कर रहल छी। एकर केना झा सबके जे मिश्र सबके जे ओहि में धऽ देलकै, मुर्गा में धऽ देलकै, ताहि पर केना काज कयल जाय, यानी जतेक हम अहाँ सोचि रहल छी ने ओहिसे बहुत बेसी जनता के अपेक्षा छै। ओ सब जनता के अपेक्षा के लेल एहि बीच में हम सब जखन 2टा जिला के कार्यक्रम शुभ संपन्न कऽ के गेलियै तऽ सम्मान्य सर्वोच्च अदालत के जे साइड की छै प्लस की सब छै आ की सब हेबाक छै ओहू पर प्रधान न्यायाधीश संगे छोटकरी में बात के लिए, महालेखा परीक्षक संगे बात के लिए, ताहि के बाद अपने के निर्वाचन आयोग संगे बात कर लिए, अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान संगे जे प्रोएक्टिव कार्यक्रम गर्ने कि न गर्ने, खाली पकड़ के मात्र रखला से हेतै आ कि प्रोएक्टिव कार्यक्रम से हेतै, किया जनता की आवाज सब छै। तो ई सब पर स्थानीय तह में प्रदेश तह में निवेदन केलहुँ श्रोता के समक्ष जे मुख्यमंत्री जी आ प्रदेश प्रमुख संगे ई बात आगू बढ़ा चुकलिए आ केंद्र में संघीय के आयोग से लऽ कऽ आब ई जे आयोग छै मधेसी आयोग से कते बलगर छै, जेना कि एकटा संवैधानिक आयोग जे होइ छै ओकर अलग एकटा स्वायत्त आयोग भेलै तेहन किस्म के छै, तेहन किस्म होइ छै, लेकिन ई तऽ एक किस्म के संघीय मामला मंत्रालय अंतर्गत राखल गेल छै सेहो कहल जाइ छै। सरकार जो टच में रहते एकटा स्वायत्त कहि कऽ एकटा अलग ओते अधिकार संपन्न नहीं बनाओल गेल छै। नेपाल में 13टा संवैधानिक आयोग छै, ते मध्य एकटा आयोग जे मधेसी आयोग नंबर 1 बुझ पड़त, बुझलिए ने। ई 100% संवैधानिक आयोग छै, ई बुझियो। दोसर बात की होइ छै सरकार मतलब कोनो दुविधा नहीं, कोनो शंका नहीं, कतौ नहीं, पूर्ण सशक्त छै, पूर्ण जे छै से इंडिपेंडेंट छै, पूर्ण रूप से काज करबाक लेल एते बात कहबे केलहुँ सब तैयार छै। दोसर जे छै अब सरकार के काज ककरा संगे करतै तऽ सीधे तऽ मंत्रिपरिषद में नहीं जेतै, तो एकटा की होइ छै प्रत्येक आयोग के एकटा जे छै से लाइन मिनिस्ट्री होइ छै, तो ओकर ककरा संगे तो एकरा संघीय मामला मंत्रालय स्थानीय मामला मंत्रालय अंतर्गत जा रहल छै, तो प्रत्येक आयोग ओही माध्यम से जा रहल छै। तो ताहि दुआरे हमरा अहाँ के देखे में लगैया, लेकिन ई काज करे पर निर्भर छै, हम काज नहीं करबै तखन तो नहीं हेतै ने, तो काज कर कऽ आ काज करबाक लेल आयल छी। आब अंत दिस चलि गेल छी, आब एकटा आरोप के बात करै छी, अहाँ सब अहाँ पर एकटा आरोप लगे जे अपने आयोग के अध्यक्ष बनलिए तऽ एकटा आरोप लग रहल है कि नेकपा लॉबिंग के व्यक्ति छै मधेसी आयोग के अध्यक्ष बनि गेलै, तऽ एहि बात में अपने की कहबै वास्तव में? एकटा बात पहिले ई बात श्रोता सब विनम्र अनुरोध करबा चाहै छियनि, जानकारी देबा चाहै छियै जे निर्दलीय जे जतऽ शासन प्रणाली होइ छै ओही ठाम लोक दल में नहीं रहै छै, नहि तऽ प्रत्येक जे छै गणतंत्र में, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में कोनो ने कोनो एकटा दल से जे छै से व्यक्ति संबंधित होइ छै, ओही में भऽ सकै छै हम ओतऽ तक छलहुँ। ताहिके बाद दोसर बात जानकारी की देबा चाहै छियै श्रोता सबके विनम्रता के संग जे ई कर्म आ धर्म आ मर्म पर आधारित होइ छै। कर्म करके देखियो, बुझलिए ने, हमर काज की हम काज की करै छी, हमर जे धर्म हमरा विधान की कहि रहल है, हम ओकर कते अंगीकार कर रहल छी, आ ओहि मर्म के अर्थ जनता के मर्म के आधार पर हम काज कर रहल छी। मतलब मधेसी आयोग के अध्यक्ष के हैसियत में न्यायोचित मधेश के लेल अहाँ काज कर रहल छी, तेकर मूल्यांकन कयल जाय। तेसर बात हम कहि रहल छी, ई संवैधानिक परिषद के छी, संवैधानिक परिषद से सिफारिश होइ से पहिले प्रत्येक जतेक आयोग के अध्यक्ष छै जतऽ जे रहा मात्र मधेसी आयोग में ओ प्रत्येक जे छै जाबे तक अहाँ पद पर छी ताबे तक कतौ जे छै ओहिमे राष्ट्रपति अबै छै, ओहिमे उपराष्ट्रपति, ई संवैधानिक पद सब छै, तऽ एहिमे केओ जे छै जे ओ दल के सदस्य नहीं रहि जाइ छथिन, सेहो हम जानकारी देबऽ चाहै छी। तऽ ताहि हेतु
लोकतंत्र प्रजातंत्र गणतंत्र में संवैधानिक पद से पर अबै से पहले तक पार्टी में रही फिर संवैधानिक परिषद संवैधानिक पद से चल गेला के बाद पार्टी में जा सकै छी लेकिन एहि बीच में उ जे छै से कोनो पार्टी के कोनो यदि पार्टी के मधेसी आयोग के अध्यक्ष के हैसियत में जहिया से अपने नियुक्त भेलिए तई दिन के बाद विशुद्ध रूप में मधेसी के लेल मधेश के लेल संघर्ष करबे अपन काम अपन हिसाब से काज करबे आगा बढ़बे काज कर रहल छी करबे मात्र नहीं काज कर रहल छी आगा बढ़बे एकदम पूर्ण किछ प्रतिबद्धता के साथ एकदम सुंदर ढंग से बढ़ल छै आ ई जे छै से आयोग लीडिंग आयोग मात्र ई आयोग 13 टा आयोग में एकटा रहि के नहीं रहते लीडिंग आयोग बन गेलै आ कोलका दिन में मधेसी के गर्व छै विश्वास दिया बच्चा जे गर्व हेतै जे नहीं मधेसी आयोग जे छै से काज कर रहल छै आ कोलका दिन में जे छै से मधेसी आयोग काज केलकै लेकिन एकर नियम कानून विधि के परंपरा के जे एकर जे छै संविधान के तहत रहि के हमरा सब काज करऽ पड़तै अपेक्षा बहुत रास छै ओइ अपेक्षा जे क्रमशः निर्मूलीकरण सबटा नहीं भ सकै छै समाज जाबे तक रहते ताबे तक समस्या होइ छै तो तै बार एकरा न्यूनीकरण के तरफ जे आगू बढ़ल छै आ हम सब क्यों के हृदय से कि निवेदन कर चाहै छै जे जतेक काल में प्रविधि युक्त फोन क मोबाइल से वा पत्र पत्रिका से वा हमरा भेंट क जिला में प्रतिनिधि सब आब आबि रहल अछि अपने सबके प्रदेश के कार्यालय बन रहल अछि आब अपने सबके ओतऽ आबि क सब जै माध्यम में अपने के हल्लुक हेतै इजी हेतै ओहि माध्यम से अपने सब मधेसी आयोग लगाओ समस्या छै तकनीटा नहीं आओ ओहिना अपने अबियौ ने देखियो मधेसी आयोग कतेक जे काज कर रहल छै आ संपूर्ण काज करबा के प्रतिबद्ध अछि आ रहत से सेहो जे छै अपने के माध्यम से हम संपूर्ण श्रोता के हम जे छै निवेदन करऽ चाहै जी बहुत बहुत धन्यवाद जी नमस्कार दर्शकबिंद ओ छलथि डॉक्टर विजय दत्त मधेसी आयोग के अध्यक्ष आइ हुनका से बात करै छलै जे मधेसी आयोग गठन भेल छै जे मधेसी के हक हित के लेल संरक्षण के लेल सशक्तिकरण के लेल मधेसी आयोग वास्तव में की काज कर रहल छै आब के कार्य योजना की छै एही सब विषय में बातचीत करै छलियै बेस त नमस्कार।